देखो पहले क्या है, डिजिटल परिपथ और एनालॉग परिपथ। तुम लोग तो जानते हो ना कि डिजिटल परिपथ किसे कहते हैं और एनालॉग परिपथ किसे कहते हैं। हाँ। जो कि पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार देख लो। एनालॉग परिपथ वो परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज समय के साथ खींचा गया वोल्टेज का ज्यावक्रीय रूप प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें समय के साथ वोल्टेज का ज्यावक्रीय रूप प्राप्त होता है या धारा का ज्यावक्रीय रूप प्राप्त होता है, उस परिपथ को एनालॉग परिपथ कहते हैं। ठीक है, और डिजिटल परिपथ में समय के साथ ज्यावक्रीय रूप नहीं प्राप्त होता है, केवल उच्च और निम्न मान प्राप्त होते हैं, केवल लो और हाई मान। इसको डिजिटल परिपथ कहा जाता है। ठीक, और दोनों में जो है समय को एक अक्ष पे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अब देखो लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट क्या होता है? कुछ ऐसा मान जिससे हम तर्क संगत संबंध प्राप्त करें। तो जो इनपुट दिया जाता है, ठीक है ना, तर्क संगत संबंध प्राप्त करने के लिए जिसको हम इनपुट देते हैं उसको लॉजिक गेट कहते हैं। जिसको 0 या 1, चाहे क्लोज, चाहे ओपन, चाहे ऑन या ऑफ का, चाहे हाई या लो का सिग्नल, जिस चीज को हम देते हैं, जिस संबंध को, उसे हम गेट कहते हैं। गेट कई प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मूल रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं: आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये 3 रूप होते हैं मूल रूप से। इन्हीं तीनों गेटों को जोड़ करके कई गेट बनाए गए हैं। तो लॉजिक गेट हो गया। अब देखो सत्यता सारणी। सत्यता सारणी किसे कहते हैं? लॉजिक गेटों के तर्क संबंध से प्राप्त होने वाली सारणी सत्यता सारणी कहलाती है। लॉजिक गेटों के तर्क संबंध से प्राप्त होने वाली सारणी सत्यता सारणी कहलाती है। और अलग अलग लॉजिक गेटों से हमको अलग अलग सत्यता सारणी प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे अगर हम उनमें लॉजिक गेटों का जो इनपुट है, अगर हम उसके मान को अलग अलग मान देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। अगर उसके बीच में हम एक सारणी बना देते हैं, ठीक ना, और वह सारणी उस तर्क संगत संबंध के लिए सत्य सिद्ध हो, तो उस सारणी को हम सत्यता सारणी कहते हैं। बुलियन व्यंजक। बुलियन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1856 कितना 1854 ईस्वी में, ठीक है, बुलियन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1854 ईस्वी में एक व्यंजक की, कई व्यंजकों की खोज की। जैसे जितने तर्क संगत संबंध हैं उनमें एक व्यंजक बनाया। ठीक है, एक समीकरण बना दिया उसने कि अगर इसमें हम इनपुट इतना इतना देते हैं तो रिजल्ट में हमको ये प्राप्त होगा। तो जो तर्क संगत संबंध को एक बीजगणित के रूप में प्रस्तुत कर दिया, उस बीजगणित को बुलियन व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे a + b = i कर दिया, a.b = i कर दिया, या a0 = i कर दिया, ये सब होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? बुलियन व्यंजक। 1854 में एक बुलियन नाम का वैज्ञानिक जो तर्क संगत संबंध को बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया, तो बीजगणित के रूप में जब व्यक्त किया तो एक समीकरण या हमें एक संबंध प्राप्त हुआ। उस संबंध को बुलियन व्यंजक कहते हैं। ठीक, अब देखो बुलियन चर किसे कहते हैं? बुलियन चर
यानी उस बीजगणित के संबंध में जो उसने इनपुट रखा उसका मान बदल बदल के रख रहा है ना, तो जो इनपुट रख रहा है और जो आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा है उसके इनपुट मान के परिवर्तन के साथ हमको आउटपुट परिवर्तन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन चरों को ए बी और वाई को उसने बुलियन चर कहा। बात समझ में आ रही है? बुलियन चर। अब देखो लॉजिक, जो तुम उसको इनपुट देते हो गेटों को, उसको हम लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक लॉजिक और ऋणात्मक लॉजिक। तो धनात्मक लॉजिक का मतलब ये है कि जैसे अगर एक है तो एक अगर कह दिया गया तो इसका तुम ये अपने दिमाग में समझोगे हाई मान या क्लोज लूप, परिपथ क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी उसमें विद्युत चल रही है, या हाई मान कहोगे, ठीक, या इसको तुम ट्रू कहोगे। तो इसको जो है धनात्मक लॉजिक, इसको और इसको दोनों को कहा जाएगा। एक के लिए धनात्मक लॉजिक है या हाई मान या क्लोज लूप या ट्रू। ट्रू यानी सत्य। अब जीरो के लिए धनात्मक लॉजिक क्या है, तुम अपने दिमाग में क्या चीज समझोगे इसे जीरो के लिए? ओपन, यानी सर्किट टूट गया है, ओपन या ऑफ या लो मान। लो मतलब कम, फॉल्स या फॉल्स, ये समझोगे, ठीक है। तो इसको हम धनात्मक लॉजिक कहेंगे। जैसे एक और जीरो को हम समझ क्या रहे हैं, ट्रू, एक को समझ रहे हैं ट्रू, हाई मान या क्लोज लूप, तो वो धनात्मक लॉजिक हुआ। जीरो को क्या समझ रहे हैं, फॉल्स, लो या ओपन, इसको हम धनात्मक लॉजिक समझ रहे हैं। मगर ऋणात्मक लॉजिक क्या है, जो जीरो और एक है इससे, इसके इनपुट से जो मान हम प्राप्त कर रहे हैं, जो रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं उसका मान कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम ऋणात्मक लॉजिक कहेंगे, आउटपुट को। हाँ, ठीक है ना। इससे हम जो मान प्राप्त करते हैं उसे हम ऋणात्मक लॉजिक समझते हैं, ठीक। इतनी बातें समझ में आई है सबको? तो सभी तुम लोग लिख लोगे लॉजिक गेट किसे कहते हैं। ऐसे तर्क संगत संबंध, ठीक, जिनको अगर इनपुट सिग्नल दिया गया या निवेशी सिग्नल दिया जाए तो हमको उसके संगत आउटपुट या निर्गत सिग्नल प्राप्त हो तो उसे लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक। ये तीन प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक, जिसको कि हमको विस्तार से पढ़ना। सत्यता सारणी बता दिया हूं, बुलियन व्यंजक बता दिया, बुलियन चर बता दिया, धनात्मक लॉजिक और ऋणात्मक लॉजिक बता दिया। ये सब खत्म हो गया ना। इसको तुम लोग लिख लोगे कि लिखवाएं? हाँ, अब देखो तुमको क्या पढ़ना है, आर। अब आर गेट तुमको पढ़ना है पहले। तो देखो आर गेट में क्या होता है कि अगर दो इनपुट, या तो एक को या तो दो को, इसका एक क्या मतलब निकल रहा है, या तो एक या तो दो, इन दोनों में से या तो एक को तुम कनेक्ट कर दो या तो बी वाले को कनेक्ट कर दो। कौनों के एक कनेक्ट कर दोगे ना तो ये बल्ब जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि इसको ए प्लस बी, जब पहले देखो ये प्लस नहीं है, ठीक है ना, ये रिजल्ट है, ठीक, और हम यहाँ प्लस या डॉट अभी हम नहीं लगाए हैं, तो कैसे यहाँ पर ये प्राप्त होगा हमको? देखो जब हम ए को कनेक्ट कर दिए, ठीक, और बी को कनेक्ट नहीं किए हैं, तब बताओ यहाँ से जो धन विभव है ऐसे पहुंच करके यहाँ पर आ जाएगा ना, तो बल्ब जलेगा। जब यह बल्ब जलेगा तो जब जलेगा तो इसको एक मानोगे, कब? जब इसको कनेक्ट कर दिए और ये कनेक्ट नहीं है तो ये जीरो है। तो जब यह एक है और ये जीरो है तब उस समय ये क्या प्राप्त हो रहा है? जल जा रहा है।
तो जलने का मतलब एक वाला गेट हमको प्राप्त हुआ, रिजल्ट हमको ये प्राप्त हुआ ना। अब देखो कि अगर हम इसको चालू कर रहे हैं और इसको बंद किए हुए हैं तब क्या प्राप्त होगा हमको? तब वो हमको एक प्राप्त होगा। यानी इसको हम चालू किए हैं और इसको बंद कर दिए तब भी यह बल्ब जलेगा तो एक प्राप्त हुआ। जलने का मतलब एक प्राप्त होना। तुम अभी समझे ना, मैं बताया था एक का मतलब जलना या ऑन चाहे ट्रू, तीनों इसको कहते हैं। वो धनात्मक लॉजिक होता है। अब देखो अगर हम दोनों को चालू कर दे रहे हैं तो दोनों को अगर चालू कर देंगे, इसको भी एक इसको भी एक, तब दोनों तरफ से मतलब वो धारा जाएगी और यहाँ आकर के ही कनेक्ट होगी ना, तभी बल्ब जलेगा। ये नहीं कि मतलब धारा दुगना आ जाएगी, वोल्टेज दुगना आ जाएगा, कुछ नहीं। बीच में से जितनी धारा यहाँ से बटी वही धारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों को जब अगर हम एक कर देंगे तभी बल्ब जलेगा, तो एक हमको प्राप्त हुआ। अब बताओ कि अगर हम दोनों को ऑफ कर दिए तो पूरा परिपथ क्या हो गया? ओपन लूप हो गया। जब ओपन हो गया तो ये हो गया ऑफ, यानी कि दोनों के ऑफ की स्थिति में ये हमको ऑफ प्राप्त हो रहा है। यानी जब दोनों जीरो रहेगा तभी ये हमको जीरो प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम एक प्लस कर दें तभी हमको ये रिजल्ट वाई प्राप्त होगा। अब यहाँ प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? देखो एक में जीरो जोड़ो, एक जीरो में एक जोड़ो तब एक में एक जोड़ो तो एक, मगर जीरो में जीरो जोड़ो तो जीरो। ठीक ना? तो यहाँ पर हमको बुलियन चर कौन सी राशि प्राप्त हुई? बुलियन व्यंजक a प्लस बी बराबर वाई। बुलियन व्यंजक हो गया इसका, बुलियन व्यंजक हो गया आर गेट का। अच्छा ठीक है। अब देखो इस आर गेट का ये प्रतीक परिपथ है। प्रतीक परिपथ में आर गेट को हम बीच में आर लिखते हैं और इस प्रकार से हम बना करके दो इनपुट ए और बी और एक ठो रिजल्टेंट वाई होता है। ठीक है ना? इसमें किसी भी एक पॉइंट पे अगर तुम वोल्टेज दे दिए तो इसके आउटपुट पे वोल्टेज प्राप्त होगा। कौनो भी एक पॉइंट पे वोल्टेज दे दिए तो इसके आउटपुट पे वोल्टेज प्राप्त होगा। अब इसकी आंतरिक संरचना ये है। देखो यहाँ पर हमको वोल्टेज प्राप्त करना है इसके सापेक्ष धन। बात समझ में आ रही है? तो पहले यह किसी से कनेक्ट नहीं है। मान लो इसी के हिसाब से बताएं। जैसे मान लो कि अभी इसको पहले लो, ये दोनों जीरो जीरो है तब यह जीरो, यानी ये न इससे कनेक्ट है न इससे कनेक्ट है। तो ये धन विभव यहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा। ये अगर अभिनत में तो है मगर यह धारा नहीं जाएगी। जब इधर धारा नहीं जाएगी तो हमको इधर धन विभव नहीं प्राप्त होगा। तो इसके बीच में कोई भी चीज बल्ब चाहे कुछ भी चीज तुम जोड़ोगे तो चलेगा नहीं। इसका मतलब ये जीरो। जब दोनों को तुम जीरो दिए तब यहाँ हमको जीरो प्राप्त हुआ। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर पहले को चालू करते हो दूसरे को बंद, यानी इसको ए से कनेक्ट कर दिए, ए को तुम इसको किससे कनेक्ट कर दिए? ए से। तो यहाँ से ये धन विभव यहाँ से इसको चला जाएगा। तो बताओ ये अग्र अभिनत में हो गया कि नहीं? देखो इसको ऐसे ग्राउंड किए हैं और ये ग्राउंड है, तो ये समझ लेना कि हाई सब ये सब इकट्ठा कनेक्ट है। ये तीनों दोनों रीड में कनेक्ट वाई हटा दीजिए। ये भी है। तो ये क्या है कि जब इसको तुम धन से कनेक्ट किए हो तो यहाँ से धन मतलब धारा इसे जाएगी। अग्र अभिनत में धारा यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, फिर ये उच्च वोल्टेज पे हो जाएगा और इसके बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्यों?
उच्च वोल्टेज मतलब ये लोड रेजिस्टेंस रहेगा। आगे। हाँ, कि इसको उच्च वोल्टेज पकड़ देगा। अच्छा। ठीक है। अब जैसे ही इसमें का जब इसको तुम हटाओगे तो इसको जो है कम वोल्टेज पे नहीं करना चाहिए, शून्य कर देना चाहिए तुरंत। अच्छा। तो इसके लिए रेजिस्टेंस लगा है, तुरंत इसको जीरो कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जब तुम इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ से धन विभव मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? जो रेजिस्टेंस होता है वो विभव विभाजक रहता है। यहाँ से ऊपर धन रहेगा, नीचे ऋण रहेगा, नहीं रहेगा? इसमें विभवांतर स्थापित हो जाता है तो ऊपर धन रहेगा, यहाँ पर धन प्राप्त होगा हमको। धन प्राप्त होगा यानी कि यहाँ पर वोल्टेज हमको प्राप्त हुआ तो कर दिए एक। कब? जब यह एक रहा, ये जीरो रहा, तब यहाँ एक प्राप्त हुआ। तो देखो जब ए एक रहेगा और बी जीरो रहेगा तो ए एक बी जीरो, तो यहाँ एक प्राप्त हुआ, वोल्टेज प्राप्त हुआ, मतलब एक प्राप्त हुआ। जो वोल्टेज यहाँ आएगा वो इसके पश्च में इधर नहीं जाएगा, इसके अंदर की ये संरचना है। इसमें क्या है कि तुम जब ये इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी मतलब ये भले अलग रहेगा मगर यहाँ पर ये परिपथ पूरा जुड़ गया है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से क्या है कि जब तुम इसको वोल्टेज दोगे तो यहाँ पर ये करंट यहाँ तक जा रहा है, पूरा ये धन हो गया इधर, ठीक। मगर यहाँ से इधर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये जीरो ही रहा, वास्तव में ये जीरो है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पर तुम कनेक्ट कर दिए, धन विभव पर है, तब है कि अगर तुम कहीं कनेक्ट करते हो बी वाले पॉइंट को कोनो बल्ब से तो बढ़ जाएगा। ना बढ़ जाएगी? तो ऐसे ही मतलब चल रहा है कि ये भी एक हो गया, नहीं हो गया एक, मगर ये तो एक ग्राफ है समझने के लिए कि इसको तुम टच किए तो ये जल गया, बस। नहीं टच किए तो ये जीरो है, वो समझने के लिए है। मगर अंदर की संरचना ये रहती है। अंदर की संरचना क्या रहती है? ये रहती है। तुम इसको एक किए मतलब वोल्टेज दिए तो वोल्टेज इधर ही प्राप्त होगा, इसी को प्राप्त होगा। ये वोल्टेज इधर नहीं आ सकता, इसको जीरो ही रहना है इनपुट, ठीक। जब तुम इसको एक कर दिए और इसको जीरो कर दिए, इसका क्या मतलब है? जब इसको जीरो रहना है, इसको एक रहना है, तभी यहाँ पर प्राप्त होगा। क्योंकि इसको इससे कनेक्ट कर दिए तो धन विभव यहाँ से इसे जाएगा, फिर इधर प्राप्त होगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो ये जीरो रहेगा। बात समझ में आया? फिर अब तुम दोनों को कनेक्ट कर दिए, मतलब इस दोनों को इससे कनेक्ट कर दिए तो दोनों एक एक कर दो, तब बताओ यहीं से धारा बट जाएगी। और दोनों डायोड है, दोनों अग्रभिनक है, फिर धारा जुड़ जाएगी, तब भी एक प्राप्त हो गया। तब दोनों एक रहेगा, तब भी एक प्राप्त होगा। सही। तो ये आर गेट की आंतरिक संरचना है। बात समझ में आया? देख लो कैसे इसमें चला गया है। यह क्या है? एनोड है और ये कैथोड है। पीएन संधि डायोड होता है ना, एनोड जो है कि पी पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। पीएन संधि डायोड है, जब इसको कनेक्ट करोगे जौने से वो अग्रभिनक में हो जाएगा, ठीक। अब मान लो ऐसे भी पूछ सकता है कि आर गेट में के आंतरिक संरचना में दो डायोड जुड़े रहते हैं, अग्रभिनक पश्च अग्रभिनक, है कि नहीं? बस अब क्या है? एंड गेट। तो एंड गेट का ये बुलियन व्यंजक है ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक है ना। एंड गेट में क्या होना चाहिए कि दोनों इनपुट ऑन होना चाहिए। ऑन होने का मतलब दोनों को प्लस होना चाहिए, उच्च पर होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट उच्च मिलेगा। दोनों में से अगर कोई भी अगर एक निम्न हो गया तो रिजल्ट इसका उच्च नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तब देखो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसका ये है प्रतीक एंड गेट का। एंड गेट का क्या है? ये प्रतीक है, ठीक है। और एंड गेट का ये ग्राफ है, जैसे वाह ग्राफ, और ये आंतरिक ग्राफ है। तो इससे देखो हम इसको बुलियन व्यंजक को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बताओ इसमें क्या होता है कि दो सीरीज में
दो सीरीज में ए और बी इनपुट लगे रहते हैं और रिजल्ट में एक बल्ब रहता है और इसके श्रेणी में परिपथ में एक बैटरी जुड़ी होती है। यही होता है इसका वायर डायग्राम। तो जब हम इनपुट जब दोनों को खुला रखते हैं तो बताओ बल्ब जलेगा? नहीं। ना। देखो यहाँ पर दोनों अगर 0 0 है मतलब दोनों कुंजी खुली है, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब इसको 0 कर दो। ठीक। अब देखो अगर हम ए को खुला रखते हैं, बी को चालू करते हैं, यानी इसका मतलब यह 0 है और यह 1 है, तब बताओ ये जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा, क्योंकि यह 0 है, ये बंद है और यहाँ ये कनेक्ट है ना, तब भी परिपथ खुला ही है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब कि ये 0 है पहला वाला और ये 1 है, तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, नहीं जलेगा का मतलब शून्य। अब देखो जब तुम पहले वाले को चालू कर दिए, बाद वाले को बंद कर दिए, ठीक है, पहले वाले को चालू कर दिए, बाद वाले को बंद कर दिए, तो इसमें से ऐसे धारा जाएगी, यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ जाएगी, मगर यहीं पर खुला हुआ है, धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि खुला परिपथ है, इसमें धारा नहीं चलती है, यानी कि यहाँ पर बुझा हुआ प्राप्त होगा, बल्ब बुझ जाएगा। इसका मतलब कि जब 1 और 0 रहेगा तब भी बल्ब बुझा रहेगा। अब इसको भी कनेक्ट कर दिए, इसको भी कनेक्ट कर दिए, तब इसमें से ऐसे धारा जाएगी, ये कनेक्ट है यहाँ तक चली आएगी, ये भी कनेक्ट है चली आएगी, जल जाएगा। इसका मतलब तब ये रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। जलने का मतलब 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो जब ये दोनों 1 1 रहेगा तब यहाँ पर हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? 1। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम 0 का 1 में गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाता है। 1 का 1 में गुणा 1 होगा, इसका भी गुणा 0, इसका भी गुणा 0, 0 गुणा 0। इसका मतलब ये डॉट रहना चाहिए। ठीक, तो ये बुलियन व्यंजक हमको क्या प्राप्त हुआ? ए डॉट बी। एंड गेट के लिए ए डॉट बी। बात समझ में आ रही है? एंड गेट के लिए हमको क्या प्राप्त हो गया? ए डॉट बी। तो ये हो गई सत्यता सारणी। ये जो सारणी बनी है इसके लिए एंड गेट के लिए ये सत्य है ना? हाँ बताओ। हाँ, एंड गेट की सत्य। अरे 0 को असत्य मान दो, हाँ 1 को सत्य मान दो, नहीं? हाँ। ठीक, 1 को ट्रू मानो, 0 को फॉल्स। अब देखो ये आंतरिक संरचना है एंड गेट की। एंड गेट की ये आंतरिक संरचना है। एंड गेट में जो दोनों डायोड होते हैं इनपुट पर लगे होते हैं, वह उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया रहता है और उसके अंदर ही एक बैटरी रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ दी जाती है। बात समझ में आया? एक बैटरी क्या जोड़ दी जाती है? रेजिस्टेंस के द्वारा। तब बताओ जब इसमें उत्क्रम अभिनत में 2 डायोड लगे हुए हैं D1 और D2, तो देखो जब इसको तुम 0 करोगे, जीरो करने का मतलब है कि इसको भू संपर्कित किए हो और दूसरे को भी 0 किए हो, इसको भी भू संपर्कित किए हो। भू संपर्कित का मतलब 0 कर देना, निम्न कर देना, यही ना? और इसको 5 वोल्ट मिला हुआ है। ठीक, तो ये डायोड अग्रदिशिक में चालू हो जाएगा कि नहीं? ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज जो मिलेगा वो 0 प्राप्त होगा। बात समझ में आया? क्या हमको प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अब देखो अगर हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं तो ये देखो ये डायोड तो ऑन नहीं होगा, ठीक है ना? अगर इसको हम 0 कर दिए, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को 0 करने का मतलब कि दोनों को भू संपर्कित कर दिए और यहाँ पर +5 वोल्ट का जो मिला है तो ये डायोड अग्रदिशिक में हो जाएगा, तो ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी वोल्टेज यहाँ पर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हुआ। अब देखो अगर इसको तुम 0 करते हो और इसको बी वाले पॉइंट को 1 करते हो, मतलब इसको बी से कनेक्ट कर दिए तो उच्च पर रख दिए बी को ना। 1 करने का मतलब इसको उच्च पर कर दिए और इसको 0 करने का मतलब कि ग्राउंड कर दिए, भू संपर्कित कर दिए।
तब बताओ कि है उच्च पर है तो यहाँ पर तो ये पश्च दिशिक हो गया, तो ये डायोड तो बंद रहेगा, मगर ये डायोड चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्रदिशिक हो जाएगा, ये उच्च पर है और ये निम्न पर है, तो डायोड अग्रदिशिक हुआ ना, तो डायोड D1 ऑन हो जाएगा, तो वोल्टेज समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको शून्य विभव मिलेगा, 0। बात समझ में आया? क्योंकि उसे भू संपर्कित कर दिया गया ना। तो अब देखो ये हो गया 0, अब ये हो गया 1। अब इसको करो 1, अब इसको करो 0, ठीक है, तब भी हमको 0 प्राप्त होगा। क्यों? इसको जब कनेक्ट कर दोगे तो ये पश्च दिशिक में हो जाएगा, ठीक है, ये पश्च दिशिक में हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं, उत्क्रम अभिनत में नहीं चलेगा। उत्क्रम या अपश्च एक ही बात है। तो पश्च दिशिक होगा चाहे उत्क्रम अभिनत होगा, तो इसमें ये डायोड काम नहीं करेगा, अर्थात इसको बंद कर देगा। मगर जब इसको तुम ग्राउंड किए हो, 0 का मतलब इसको ग्राउंड कर दिए, तो इसका वोल्टेज ये डायोड ऑन हो जाएगा और इसका वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर तब भी हमको 0 प्राप्त हुआ। बात समझ में आया? अब देखो, तो देखो यहाँ पर तब भी 0 हमको प्राप्त हुआ, जब बी वाले को 0 किए हो, ए वाले को 1। अब दोनों को 1-1 कर दो, तो दोनों को 1-1 करने का मतलब दोनों को उच्च से जोड़ दिए। जब दोनों को उच्च से जोड़ दिए तो अब ये दोनों डायोड जो हैं उत्क्रम अभिनत हो गए, जो कि अब ये दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों बंद की अवस्था में हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो यह वोल्टेज है 5 वोल्ट का, अब हमको यहाँ पर प्राप्त मिल जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? यह बंद हो गया, उत्क्रम अभिनत में हो गया ना, तो यह अब कार्य नहीं करेगा, तो यह 5 वोल्ट का वोल्टेज हमको इधर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यह 1 हो जाएगा। तो यह दोनों इनपुट 1-1 की अवस्था में ही केवल यहाँ पर हमको 1 प्राप्त हो रहा है। तो जब हम ये इसको 1 कर रहे हैं तो ये 0 कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? वोल्टेज ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। ये है इसकी सत्यता सारणी। तब देखो तो इससे हमको क्या प्राप्त मिला कि हम अगर डाट गुणन करेंगे तब भी जो है कि ये 0 होगा, 1-1 की अवस्था में डाट गुणन 1 होगा। इसका मतलब कि यह एंड गेट का सत्यता सारणी, हाँ, बुलियन व्यंजक बन गया। और ये जो सारणी बनी है एंड गेट के लिए सत्यता सारणी है। एंड गेट का ये प्रतीक है, ये बाह्य डायग्राम है, ये आंतरिक डायग्राम है, ये बुलियन व्यंजक, ये बुलियन व्यंजक है। ए, बी और वाई ये बुलियन चर है, यही है ना। ए भी निवेशी चर, वाई निर्गत चर, ए भी निवेशी चर है, वाई निर्गत चर है।